Okay, hello everyone. So I'm back with another topic. So it is very, not very difficult topic. It's a easier one. If anyone watching my video in the management field or marketing field, he'll probably know this very well. So the topic is Porter's five forces model. Uh, so we're gonna talk about it. Let's start. So we'll start by the definition. What is Porter's five forces model? So it is a framework. ये एक फ्रेमवर्क है जो एनालाइज करता है कंपटीटिव स्ट्रक्चर इंडस्ट्री एंड एसेस करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी और या अट्रैक्टिवनेस क्या हो सकता है उसका। ठीक है, अब इसके अंदर 5 कंपोनेंट आते हैं। क्या है वो 5 कंपोनेंट? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट और लास्ट होता है कंपटीटिव राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म्स। ठीक है, हम एक एक करके समझते हैं इन चीज़ों को। पहला, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, मतलब कि कितना इजी है किसी फर्म के लिए मार्केट में एंटर कर जाना। ठीक है, अगर एंट्री बैरियर होंगे तो कंपटीशन को रिड्यूस करता है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, अब इसमें क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं हमें? कैपिटल रिक्वायरमेंट, ब्रांड लॉयल्टी, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल समझते हैं, अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, हाई एंट्री बैरियर होता है उसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है, बहुत ज़्यादा R&D कॉस्ट लगती है। ठीक है, तो हर कोई इसमें एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक मार्केट में कंपटीशन का खतरा कम होता है कि कभी भी कोई भी मार्केट में नहीं उतर पाएगा। ठीक है, तो जो जिनके पास स्ट्रॉन्ग R&D होगा, ठीक है, जिनके पास रेगुलेशन कंप्लाइंसेस होंगी, वही एंटर कर पाएंगे इस मार्केट में। दूसरा क्या है इसका पॉइंट? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। इसका क्या मतलब होता है कि जो एबिलिटी क्या है सप्लायर के पास कि वो कभी भी प्राइस इंक्रीज कर सकता है या क्वालिटी को रिड्यूस कर सकता है, दोनों आते हैं, प्राइस इंक्रीज या क्वालिटी रिडक्शन। ठीक है, तो अगर जब सप्लायर के पास अगर सप्लायर के पास अगर हाई पावर होगी तो उसके पास मैनिपुलेशन की पावर होगी। जैसे कि अगर एक चिप्स मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है कंपनीज के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो सप्लायर वो बार्गेन करेगा कि आपको ये प्रोडक्ट मार्केट में इतने से कम का नहीं मिलेगा, हम भी इससे कम का देना चाहेंगे। या फिर चलिए एग्जांपल को स्मार्ट सिंपल करते हैं। एक मेरी कंपनी प्रोडक्ट ए बनाती है, ठीक है, इस प्रोडक्ट ए को सप्लाई जो रॉ मटेरियल है उसका केवल एक ही सप्लायर है इंडिया में। तो उसके पास पावर है कि वो डिसाइड करे कि भैया कि आप इतने में खरीदेंगे हमसे। तो अब हमें जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से खरीदना पड़ेगा और अपनी प्राइसिंग भी ऐसे सेट करनी पड़ेगी कि हम उसके जो हमारी कॉस्ट है उसको कवर कर सकें। लेकिन अगर सप्लायर ज़्यादा होते हैं तो हम उससे नेगोशिएट कर सकते थे कि अगर उनसे नहीं लेंगे तो हम किसी और से ले सकते हैं। सिंपल ये होता है। अगला आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। इसमें क्या है? बार्गेन करने की पावर कितनी है बायर के पास, जो खरीदार है उनके पास कितनी पावर है। क्योंकि अगर पावर ज़्यादा होगी तो वो ईजिली ब्रांड को स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि ऑनलाइन शॉपर्स है, बहुत ज़्यादा पावर होती है बायर्स के पास। अमेजोन पे कोई चीज़ मिल रही है, अगर फ्लिपकार्ट पे वो सस्ते में मिल सकती है हमें, ऑथेंटिक है, तो हम फ्लिपकार्ट पर स्विच हो जाएंगे, हम नहीं लेंगे अमेजोन से। सिंपल। आता है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट क्या होता है? डिफरेंट प्रोडक्ट क्या सेम नीड को फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, थ्रेट इसमें थोड़ा लिमिटेड होता है। अब जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, वो हाई रेलिंग सर्विसेज का एक सब्सटीट्यूट हो गया। भैया हमको जाना तो था ही, इससे नहीं तो उससे चले जाएंगे। लास्ट आता है कम्पिटिटिव राइवलरी। कम्पिटिटिव राइवलरी क्या है? अगर इंटेंस कंपटीशन होता है फर्म्स के बीच में, जैसे मान लीजिए कि एक ही इंडस्ट्री में 15-20 फर्म्स हैं और बहुत इंटेंस कंपटीशन है उनके बीच में। एग्जांपल अगर हम फूड वाले में इंडस्ट्री में लें, जोमेटो और स्विगी, बहुत इंटेंस कंपटीशन है। तो उससे क्या होता है कि जो कंपटीटर्स हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता किसी के पास। क्योंकि अगर हमने कुछ ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज किया, मान लीजिए हमने प्राइस बढ़ा दिया, तो जो ऑडियंस है, जो कस्टमर है, वो दूसरे ब्रांड पे स्विच कर जाएगा। तो हमारे पास इसमें ज़्यादा पावर नहीं होती, इसलिए हमें सोच समझ के करना पड़ता है। तो इसका मत क्यों करते हैं हम लोग ये पेस्टल सॉरी पोर्टर फाइव फोर्सेस एनालिसिस? ये समझने के लिए कि हमें किन चीज़ों में कैसे कैसे चेंजेस करने पड़ते हैं, क्या चेंजेस करेंगे तो किन चीज़ों पे हमारे असर पड़ेगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।